फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं आपके प्लांट्स लगातार ग्रोथ करें और उनमें ढेरों फल फूल सब्जी आएँ, तो मौसम के हिसाब से पौधे में सही फर्टिलाइज़र देना होगा। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिसे आप अभी इस समय दे सकते हैं, जबकि बारिश लगभग कम हो चुकी है और पौधे पर बदलते मौसम का असर पड़ रहा है। तो इसके लिए आपको 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तीनों ही चीज़ें पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सभी पौधों पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बस आपको इसका बनाने का तरीका जानना ज़रूरी है। तो पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहें, जिससे कि आप सही तरीके से इस फर्टिलाइज़र को बनाना सीख पाएँ और प्लांट पर यूज़ करना सीख पाएँ। वीडियो अच्छा लगे तो आप हाइप कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र बनाते समय आपको किसी तरह की भी परेशानी हो या आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। इसके अलावा प्लांट से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उस समस्या का समाधान आपको ज़रूर बताऊंगी। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ मेथी दाने। मेथी दाने हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। पोटेशियम के साथ साथ इसमें कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो पौधे की ग्रोथ को ज़रूरी हैं। दूसरी चीज़ इस्तेमाल करूँगी, ये चाय पत्ती फ्रेश टी लीफ का मैंने यूज़ किया है। पौधे की मिट्टी के पीएच को बैलेंस करती है। इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे को हरा भरा घना बनाने में और उसकी ग्रोथ में मदद करता है। इसके साथ ही इसमें कुछ मात्रा में और भी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो प्लांट के विकास के लिए ज़रूरी हैं। तीसरी जो चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी वो फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र बनने के बाद हमें ऐड करनी है और बहुत ही ख़ास चीज़ है। पौधों की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं या पौधा घना नहीं है, उसकी अचानक से ग्रोथ रुक गई है, सब्जी वाले पौधों में सब्जी के फूल गिर रहे हैं, सब्जियां नहीं बन पा रही हैं या फ्रूटिंग प्लांट्स में फ्रूट्स नहीं बन रहे हैं, किसी भी तरह की समस्या है तो वो इसके उपयोग से दूर होती है। महीने में एक बार इस चीज़ का प्रयोग आपको अपने प्लांट पर ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम फर्टिलाइज़र बना लेते हैं, उसके बाद मैं इसको यूज़ करूँगी। इस फर्टिलाइज़र को आप स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। स्प्रे करने के लिए इस बात का ध्यान रखें, बहुत तेज़ धूप नहीं होनी चाहिए जब भी आप पत्तियों पर स्प्रे कर रहे हैं। सुबह या शाम की ठंडक में करें और जब मिट्टी में आप डाल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, कहीं कहीं यदि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है, तो आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना। एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, गीली मिट्टी में आप यूज़ करते हैं तो फंगस भी लग सकता है। दूसरा, जड़ें उसे पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाती हैं और पौधे को इसका फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 गिलास। आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे जाके मैं इसको डाइल्यूट करूँगी तो लगभग 1 लीटर फर्टिलाइज़र बन जाएगा, जो कि 5 से 6 पौधों के लिए पर्याप्त है, क्योंकि सारी चीज़ों की क्वांटिटी मैं 1 लीटर पानी के लिए ही बताने वाली हूँ। एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसलिए बिना डाइल्यूट करे अपने प्लांट पर बिल्कुल भी यूज़ ना करें। बाकी पौधे की देखभाल से संबंधित बातें मैं आपको बीच बीच में वीडियो में बताती रहती हूँ, और भी यदि आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले लेना है 1 छोटा चम्मच मेथी दाने का और 1 छोटा चम्मच चाय पत्ती का, और इसको हमें पानी से भरकर 1 दिन के लिए रख देना है फ्रेंड्स, ढककर छाया वाली जगह पर। तो मैं रखती हूँ इसे छाया वाली जगह पर। 1 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार करके रखा है, तो देखिए कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है और मेथी दाने हैं वो अच्छी तरह से गल गए हैं। तो इसको हम अब छान लेते हैं। पहले हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए मेथी दाना गल गया है। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उससे 5-6 गुना सादा पानी ले लें। इसको हम छान लेते हैं। और फ्रेंड्स, छानने के बाद जो हमारे पास चाय पत्ती और मेथी दाना बचेगा उसको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। आप इसको कंपोस्ट में यूज़ कर सकते हैं या सॉइल मीडिया में डाल के आप मेथी दाने से मेथी को भी ग्रो कर सकते हैं।
कच्चा मेथी दाना है, हमने किसी तरह से इसे गर्म नहीं किया है, बॉईल नहीं किया है, तो ये अभी भी पोषक तत्वों से भरपूर है। कुछ इस तरह से हमें लगभग 1 लीटर के आसपास ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। अब इसमें मैं वो तीसरी चीज़ ऐड करने वाली हूँ जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हमारा ये फर्टिलाइज़र अधूरा है, इसको डालने से इसकी पावर और बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये है एप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट इसका पूरा नाम है। आपको ऑनलाइन या किसी भी खाद बीज वाली दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। मैग्नीशियम की कमी को प्लांट में पूरा करता है। महीने में 1 बार आपको प्लांट को मैग्नीशियम रिच फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है। इसका एक और फ़ायदा यह है कि मिट्टी में स्लग स्नेल जैसे यदि इंसेक्ट आ जाते हैं तो उनको भी दूर रखने का काम करता है। सब्जियों वाले पौधे में आप इसका स्प्रे करते हैं तो सब्जियों की क्वालिटी अच्छी होती है, जैसे कि टमाटर है, उनका टेस्ट अच्छा होता है। इसका स्प्रे आपको फ्रूटिंग प्लांट्स पे भी करना चाहिए, तो सभी पौधों के लिए ज़रूरी है, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखें। 1 लीटर पानी के लिए मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट का, और इसको पानी में डाल देते हैं। बहुत ही आसानी से घुल जाता है। ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। इसको हम 2 तरह से यूज़ करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें दोनों ही तरीके एक ही प्लांट पर एक साथ इस्तेमाल नहीं करने हैं। यदि स्प्रे कर रहे हैं तो डायरेक्ट सॉइल में ना डालें, डायरेक्ट सॉइल में डाल रहे हैं तो स्प्रे ना करें। तो चलिए मैं स्प्रे बॉटल में भी भर लेती हूँ और डायरेक्ट सॉइल में भी डालूँगी। दोनों तरीके आपको बता देती हूँ। पहले करेंगे हम स्प्रे। देखिए टमाटर के पौधे हैं और इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। पौधे हरे भरे स्वस्थ रहें, इसके लिए मैंने इस पर स्प्रे किया है। तो इस तरह से आप बहुत अच्छी तरह से इसको स्प्रे करें। दूसरा है मिट्टी में किस तरह से डालें। तो फ्रेंड्स, यूज़ करने के 1 दिन पहले मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर दें। उसमें किसी तरह के खरपतवार हैं तो उनको हटा दें और मिट्टी ड्राई रखें। देखिए मेरे प्लांट की मिट्टी ड्राई है और गुलाब के प्लांट में मैंने इसको डाला है। तो पॉट की साइज़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें इस फर्टिलाइज़र का। थैंक यू।